सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। मेरे चैनल में आप सभी का दिल से नमन है। आप सभी का इस देश और इस देश की समाज को एक जानवर से भी बदतर जीवन से एक मानव जीवन के लायक देने वाले सभी संत महापुरुषों को, विद्वानों को दिल से नमन है। और आप सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित समझदार सभी दोस्तों, सामाजिक समझ रखने वाले सभी क्रांतिकारी महिलाओं को भी नमन बंदन है। बच्चों को दुलार प्यार। आज मैं एक बहुत ही खास एक सामाजिक बुनियादी समझ के आधार पर अपने अनुभव को आप लोगों के बीच में हम अपनी बात रख रहा हूं, जिसे आप लोग गंभीरतापूर्वक समझने का कोशिश करिएगा। हमारी बातों में जहां भी यदि त्रुटि हो या छूट गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देने की महान कृपा करिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की यह एक मुद्दा जो सामने दिख रही है उसके अनुसार, यदि जिस दिन इंसानों का कदर समाज में करना लोग बंद करने लगे या उनका कदर न करे, तो समझ लीजिए कि एक हिंसक संस्कृति समाज में प्रभावित हो चुकी है। हिंसक प्रवृत्ति क्या है मैं आगे बताने वाला हूं इसी वीडियो में। और यदि अपने ही खून के लोग हर अधिकार से वंचित करने लगे और हत्या भी करने लगे, तो समझ लीजिए कि मनुवादी संस्कृति प्रभाव में आ चुकी है। मनुवादी संस्कृति अर्थात हिंसक संस्कृति। तो अब हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि मनुवादी संस्कृति हिंसक संस्कृति है? तो इन्हीं के पुस्तकों में आप उठा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इतिहासकारों के समक्ष आप जाकर इसे पता लगा सकते हैं कि इनकी जो वास्तविक जो पुराने जो इनके पुस्तकें हैं उसमें देखिएगा। और यह बात इसलिए कर रहा हूं कि वह वर्तमान समय में भी हो रही है, इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूं। घबराइएगा मत, वीडियो को शुरू से अंत तक सुनने का कोशिश करिएगा। और आज वीडियो लंबी नहीं होगी, मैं कोशिश करूंगा। तो ये हिंसक, ये मनु एक संस्कृति, ऐसी मनु संस्कृति है जो हिंसक संस्कृति और इतनी निर्दयता और इतनी घिनौनी संस्कृति है जिसे पढ़ने तो बात की बात है, सुनने पर दिल दहल जाता है। जिस संस्कृति में ऐसे नियम, ऐसे प्रथा चलाई गई थी, जैसे कि सती प्रथा। मैं पहले वाली वीडियो में भी मैं इसके
विस्तार पूर्वक मैं बता चुका हूं, फिर भी आज मैं बता दे रहा हूं ताकि समझने में सुलभ हो। सती प्रथा जिसकी पति जिस महिला की पति यदि मर जाता था तो उस महिला को जबरदस्ती उनकी सारा में डाल दिया जाता था। अब कौन लोग थे? यही मनु संस्कृति को पालन करने वाले। बजाते इस देश में आधी से अधिक समाज को अपने अनुशासन में रखने के लिए, बताइए, माने इतना ही अपने आप को इनकी पवित्र मतलब नियम थी कि अनुशासन में रखने के लिए यह नियम लागू किया गया था, नियम बनाई गई थी। अब समझने की जरूरत है कि वास्तव में इनकी नियम सही है या गलत है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप लोगों को समझना होगा। सती प्रथा, अब बताइए, जिनकी पति मर जाने के बाद पत्नी को मरने के लिए सारा में डाल दिया जाता था, उसके बच्चे भी हों, यदि मान लिया जाए कि यदि पति पत्नी यदि सिर्फ है तब तो चलिए एक बार सोचना पड़ता है कि उसका कोई नहीं है आगे पीछे, लेकिन एक बच्चे वाली माँ को भी, यानी एक पिता तो गया है, माँ को भी संतान से मतलब दूर कर दिया जाता है, बताइए। इसी तरह से नर बलि प्रथा, जानवर बलि प्रथा, यानी बलि प्रथा इनकी, और बाल विवाह प्रथा, जैसे कि कम उम्र की कन्या से बड़े उम्र की पुरुष से शादी कर दिया जाता था। समझ लीजिए कि उस लड़की के साथ उस समय कैसी पीड़ा हो रही होगी, जो कि फूलन देवी जी के साथ में भी यही स्थिति हुई थी। उसके अलावे भी और उनके साथ बहुत सारे अन्य लोग जो है क्रूरता की गई। इसी तरह से मूलाक्रम प्रथा, सोचिएगा कि इनकी मनु आदि नियमों में कितनी बड़ी अपने आप को पवित्र माने जाते हैं। मूलाक्रम प्रथा यानी स्तन टैक्स प्रथा चलाई गई थी, और यदि नहीं देने पर स्तन काट दिया जाता था, जिससे महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। इसी तरह एसटी ओबीसी समाज के यदि प्रथम लड़का जन्म लेता तो उसे गंगा में बहवाने की प्रथा चलाई गई थी। देवदासी प्रथा, जो कन्या पैदा होती थी उसे मंदिरों में दान कर दिया जाता था, और ये प्रथाएं अभी भी चल रही है। बाल विवाह प्रथाएं अभी भी चल रही है, लेकिन ये घटनाएं इस प्रकार से हो रही है कि नहीं हो रही, अब इसको हम इस बात को इसलिए रखा हूं क्योंकि इस बात को तो हमने पहले बताया था, लेकिन इस बात को आज इसलिए रख रहा हूं कि क्या आज ये सवाल उठना चाहिए हम सभी के बीच में कि क्या इस प्रकार से, ये तो ठीक है, वो तो इतिहास में था, पूर्वजों ने जैसी गलती की थी, जैसी लिख दी थी, कोई बात नहीं, चलिए गलती हो गया, लेकिन ये ऐसी मानसिकता आज हो रही है कि नहीं, ऐसी घटनाएं हो रही है तो किसके द्वारा हो रही है? क्या एसटी एससी ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग कर रहे हैं या और किसी अन्य धर्म के लोग कर रहे हैं? ये सवाल उठता है। और यदि ऐसा कोई भी कर रहा है तो समझ लीजिए कि आज संवैधानिक रूप से वो अपराध है। किसी भी जाति धर्म या किसी भी लोग यदि ऐसा कर्म कर रहा है इससे समतुल्य, तो समझ लीजिए कि वो अपराधी है। आज नजर उठा करके हमसे आप लोग ज्यादा जानकार होंगे, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, लेकिन आप लोग नजर उठा के देख लीजिए कि कितनी सारी घटनाएं हो रही है, और इस प्रकार से कई ऐसे घटिया घिनौने
दर्दनाक हिंसक प्रथाएं और भी बहुत सारे हैं जो कि हम उसे कह नहीं पाएंगे। और ये कहने की जरूरत नहीं है, इनकी धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखी हुई है। और ये लिखी हुई है, क्या आज हो रही है कि नहीं हो रही, समझिए। ठीक उसी तरह से जब इस देश में इन ऐसी मनुष्य संस्कृति के कारण जब इस देश में तबाही आधी से अधिक यहाँ की समाज, यहाँ की मूल निवासी समाज जब तबाही हो गए, तब यहाँ के संत महापुरुषों ने समय समय पर इन सारी चीजों को विरोध किया। तब जो है विरोध करने के बाद उसके फलस्वरूप देश को संविधान मिला। और वह आज संविधान लिखने वाले, रचने वाले बड़े, इस देश के बड़े पढ़े लिखे विद्वान बाबा अंबेडकर साहब थे, लेकिन उनका आज इतिहास दबाने की कोशिश की गई है। जो BN राव की बात बताई जाती है, आप लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लोग तो ज्यादा समझदार होंगे। चलिए कोई बात नहीं, BN राव जी ने ही लिखे, एक मान लेता हूं उन्हीं के माध्यम से। लेकिन अंबेडकर साहब को इतनी बड़ी आज, और ये जस्टिस गवाई साहब जो भारत के सबसे बड़े न्यायिक पद में रहने वाले, यानी इस देश में जितने भी मानवतावादी, संविधान को मानने वाले, विज्ञान के दृष्टिकोण पर चलने वाले लोग, समता, स्वतंत्रता, बंधुता को मानने वाले, ये सारे के सारे संत महापुरुषों को भी यदि इतिहास खंगालिएगा तो स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं हमारे संत महापुरुषों को भी, हमारे नहीं, आप सभी के, यानी ऐसे संत महापुरुषों को हत्या किया गया है, कहीं ना कहीं छल से, कहीं ना कहीं उनके साथ घात किया गया है। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी का क्या गलती थी जो कि उनको घर से निकाल दिया गया था? सिद्धार्थ गौतम जी की क्या गलती थी कि उन्हें देश से निकाल दिया गया था? आज अंबेडकर साहब की क्या गलती है कि उन्हें अपमानजनक बातें कही जा रही है? और संविधान में कौन ऐसी गलती है कि संविधान के विरुद्ध में बहुत सारे नारे लगाए जा रहे हैं, हिंसक बातें करी जा रही है? इनके धर्म ग्रंथ में यदि इस प्रकार से बातें हैं, इससे स्पष्ट होता है कैसे कि जब इटावा कांड, इटावा जिले के अंदर में जो पिछड़े समाज के काथावाचकों के ऊपर महिला मूत्र के द्वारा जो है शुद्धिकरण की गई। हाँ, शुद्धिकरण प्रथा भी इनका शुरू से ही आ रही है। और शुद्धिकरण प्रथा पहले इनकी गंगा जल वगैरह से आता था, इसके बाद गौमूत्र, और गौमूत्र से आज महिला मूत्र, माने महिलाओं को भी देखिए कितना अपमान किया जा रहा है आज भी। यदि जिस महिला को आज यदि 10 मिल करके किसी भी महिला को यदि मजबूर किया जाए कि ऐसे करना है, तो क्या करेगी बेचारी? हम लोग तो एक समझदार होते हुए भी बहुत ऐसे बातें हैं जो हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो एक महिला है, उन्हीं गद्दारों के बीच रहना है, तो क्या करेगी? हालांकि उस महिला के बारे में भी कई प्रकार के कमेंट होती हैं, लेकिन मैं इस बात को समझता हूं कि आज इंसानों को कितनी दुर्दशा है। तो इसलिए आप लोग ये जानते होंगे कि ये 4 युग इन्होंने बांटा, अरे बताया, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। इन लोगों ने ही कहता है कि कलयुग मस्ताने में अभी बाकी है, और कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग मस्ता गई है। लेकिन कलयुग का कोई ऑथेंटिक इसका इतिहास मिलता है? नहीं। लेकिन मनुवादी संस्कृति की बात इनके धर्म ग्रंथ से ही प्राप्त होती है। तो कलयुग और
कलयुग की बहाना बनाकर कि कलयुग मस्ता गया है, ये मनुवादी मस्ता गई है। अब मनुवादी शब्दों को छुपाने के लिए कि मनुवादी मस्ता गई है, इसको छुपाने के लिए इन्होंने कलयुग की बहाना बनाया करते हैं। और इनकी एक तरह की बातें नहीं होती है, कई तरह की बात अपनी बनाते रहते हैं, हमारे समाज को, हम लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। तो मेरा आज की वीडियो का मेन सार यही है कि आज इंसानों का कद्र तो छोड़ दीजिए, इंसानों का अपने ही लोग हर तरह से सर्व अधिकार से शोषण किया गया है और किया जा रहा है, उनकी हत्या भी की जा रही है। तो अपने ही लोग जहां यदि हत्या करें और शोषण करें तो समझ लीजिए कि यह मनुवादी विचारधारा मस्ता गया है और हमारे खून में भी वह प्रभाव डाल चुका है। इसलिए अपने लोग यदि शोषण कर रहे हैं, अपने लोग यदि हर अधिकार से वंचित कर रहे हैं, तो मेरा इसमें सुझाव यह है दोस्तों कि मान लो आप कि हमारे पास कुछ नहीं था आजाद भारत से पहले, हालांकि हम लोग तो आजाद हुए ही नहीं, इस बात को इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग आजाद नहीं है, वास्तव में आजाद हैं तो ये मनुवादी लोग शुरू से आज तक आजाद हैं। ये बात स्पष्ट हो चुका है। जब संविधान के खिलाफ, विद्वानों के खिलाफ, संत महापुरुषों के खिलाफ डंके के चोट पर अश्लील हिंसक बातें कह करके निपट जा रहे हैं, और जब कुछ लोगों के, हम लोग जैसे लोगों की जब आवाज जब निकलती है, तब उनका बाद में एक फॉर्मेलिटी के लिए एफआईआर दर्ज किया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन उसको किस प्रकार से सजा देना चाहिए संवैधानिक रूप से, ये अंतिम में नहीं दिखती है। जैसे बिल्किस बानो की बात, बिल्किस बानो के साथ कितना अन्याय किया गया था और उन अपराधियों को फूलमाला से स्वागत किया जा रहा था। तो अब इस बात को हम इसलिए थोड़ी थोड़ी झलकाते गए हैं कि समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कि यदि अपने लोग, यदि आपको हर अधिकार से यदि शोषण किए हैं, हर अधिकार से वंचित कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नहीं था, जो आजाद भारत के पहले हम लोगों के पास कुछ नहीं था, तो समझ लीजिए कि हमारे पास भी नहीं। हालांकि आपकी दादा की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, आप हर तरह से नुकसान है, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, अपने आप को, प्रतिभा को कहां से कहां बढ़ाते, ये सबको खलता है और उससे मैं भी पीड़ित हूं। तो समझ लीजिए कि हमारा कुछ नहीं है, उन्हें, अपने लोगों को आप छोड़ दीजिए। लेकिन छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप अपना संघर्ष को कमजोर कर लीजिए। संघर्ष कभी कमजोर मत करिए। आप ऐसे मनुवादी यानी हिंसक संस्कृति का पर्दाफाश लिहाजे में, संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोगों को, समाज को बताना पड़ेगा। और आज वास्तव में स्वर्ण लोग भी, आज हमारे स्वर्ण लोग भी शोषित पीड़ित है अपने लोगों से। मैं देख रहा हूं, अपने लोगों से हर जाति में परेशान है। लेकिन दुख की बात यह है कि आखिर मानवता के सपोर्ट में जो ये मनुवादी विचारधारा के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, राष्ट्रीयकरण धर्म के आधार पर चल रही है बातें, ये षड्यंत्र है, इस बात को समझना होगा। और उसमें उनको सपोर्ट, उसमें वो शोषण होने के बावजूद भी, अपने ही लोगों से शोषण होने के बावजूद भी हिंदू राष्ट्र की ख्याल करते हैं। इसलिए वो मानवतावादी यानी संत महापुरुषों की विचारधारा के अनुयायियों के साथ एक साथ होकर इसके खिलाफ में सभी समाज नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि इनकी भरम जो है मानसिकता से कभी दूर नहीं हो पा रही है। इसलिए आपकी मानसिकता से भरम शक दूर होने के लिए सबसे पहले इनकी मनुवादी जो संस्कृति है,
अर्थात हिंसक संस्कृति को इन्हीं के धर्म ग्रंथों के अनुसार पढ़ना पड़ेगा हम सबको मिल करके। हम भी कोई ज्ञानी नहीं है, हम सब कोई मिल करके पढ़ें और इसे पूरा जन जागरण के रूप में पढ़ें। जिस प्रकार से दशहरा में 10 दिन का कार्यक्रम किया जाता है, रामायण दिखाया जाता है, उस प्रकार से हम लोग किसी भी तिथि को चुन लें और उस समय इनके धर्म ग्रंथों में सारी जो बातें लिखी गई है, बजाबते सिनेमा वीडियो लाउड स्पीकर लगा करके कार्यक्रम के जैसे इन सारी चीजों को समाज में बताया जाना चाहिए। हिंसा करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले की भी वीडियो में बता चुका हूं कि हम लोगों को हिंसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोग हैं हिंसकवादी। हमारा ना तो संस्कृति भारत के है हिंसक, ना ही हमारे संत महापुरुषों की हमारी संस्कार है हिंसक, इसलिए हम लोग हिंसा कभी नहीं कर सकते हैं। अरे हिंसा करने वाले तो इस देश में गिने चुने लोग हैं, लेकिन इनकी ये डंके की चोट पर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे लोग उनके साथ मिले हुए हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। यदि हमारे आपका अपने ही खून के लोग यदि शोषण कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वह आपका अपना नहीं है, वह मनोवादी का अनुयायी है। हाँ, लेकिन उसको खुद पता नहीं है, वो तो मान लिया है कि हमें या ऐसा ही चाहिए, हमको सब संपत्ति मुझे ही चाहिए। उसके दिमाग में ऐसा वास कर दिया गया है। तो ये सारे के सारे शोषण, अन्याय, अत्याचार का जो जड़ है, ये सभी के सभी ये मनोवादी संस्कृति है। इसके लिए हम सभी संबंधित मानव कल्याण के सभी संबंधित बुद्धिजीवी सज्जनों, सामाजिक क्रांतिकारी संगठनों और सभी बुद्धिजीवी राजनीतिक लोगों से भी मेरा निवेदन है कि यदि इस देश को बचाना है, इस देश की समाज को बचाना है, यदि इसमें इंसानियत को बचाना है, तो सारे अन्याय अत्याचार की जड़ को सबसे पहले मनवादी संस्कृति को हमको पढ़ना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग का क्या औकात है, मेरे जैसे आदमी का क्या औकात है, हमारी बात कोई सुनने वाले नहीं। लेकिन आज आप सभी बुद्धिजीवी और ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक स्वतंत्र रूप से बोलने की जो आजादी है, बिना टोक पूछ के, इसलिए हम अपनी बात रख रहे हैं ताकि हमारी बात यदि किसी को अच्छा लगे तो इसे अमल करने की जो अमल कर सके और लोग इसे रास्ता पकड़ सके। और जहां यदि हमें यदि गलत लगता है तो उसे हमें कमेंट में भी हमें बताने का कोशिश करें, और जब बताएंगे तो हम सब एक लायक हो जाएंगे। आज बहुत लोगों के मुंह से सुनता हूं कि सभी का विचारधारा अलग अलग होता है, एक नहीं हो सकता है। मेरी ये हमेशा बहस चलती है इस बात में कि अलग अलग विचारधारा कैसे होती है, इस पर क्यों नहीं सर्च किया जा रहा है, इस पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है, इस पर क्यों नहीं मंथन किया जा रहा है, इस पर क्यों नहीं चिंतन किया जा रहा है। जिस दिन आप अलग अलग विचारधारा यदि होता है, एक ही माता पिता के 4 संतान मान लीजिए, और चारों का अलग अलग यदि विचारधारा हो रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राज छुपा हुआ है। और ये सारे मनुसंस्कृति को जब पढ़ेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा, हम लोगों को सामने सब बात आ जाएगी। यह बात हम बताने का कोशिश किया, और लंबी भी ये वीडियो भी लंबी हो गई, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आज की वीडियो में इतना ही। सभी को निवेदन के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय मानव समाज।